क्या होगा जब मेलो एक ऐसा प्लान बनाए जो लाइट की सारी कैलकुलेशंस को फेल कर दे? क्या होगा जब टास्क फोर्स मेंबर्स को खुद अपनी जान का खतरा हो? आज की कहानी में मेलो करेगा एक ऐसी डेंजरस मूव जो सबकी जिंदगी बदल देगी और किसी की जान भी ले सकती है। तो दोस्तों, पिछली एपिसोड में नियर ने डिस्कवर किया था कि कीरा टास्क फोर्स के बहुत करीब है और लाइट सबसे सस्पिशियस है। अब आगे की कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू होती है मेलो के हाइडआउट से। रात का समय है। मेलो अपने गैंग मेंबर्स के साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहा है। उसके सामने टेबल पर डेथ नोट रखी है। मेलो चॉकलेट बार खाते हुए कहता है, हमें अग्रेसिव होना होगा। नियर मुझसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं यह नहीं होने दूंगा। एक गैंग मेंबर पूछता है, बॉस अगला प्लान क्या है? मेलो की आईज में डिटर्मिनेशन है। वो कहता है, हम जापानीज टास्क फोर्स को डायरेक्टली टारगेट करेंगे, उनमें से किसी को किडनैप करेंगे, फिर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। दूसरा मेंबर शॉक्ड है, लेकिन बॉस ये बहुत रिस्की है। वो पुलिस ऑफिसर्स हैं। मेलो कोल्डली कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कीरा चाहिए और मुझे नियर को हराना है। ये क्लियर है कि मेलो के लिए कंपटीशन जीतना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कीरा को पकड़ना। उधर टास्क फोर्स हेडक्वार्टर्स में लाइट और टीम अपने रूटीन इन्वेस्टिगेशन में बिजी हैं। सोइचिरो, मत्सुडा, आइजावा सब अपने काम में लगे हैं। लाइट अपने लैपटॉप पर डेटा एनालाइज कर रहा है। बाहर से वो कंप्लीटली फोकस्ड दिख रहा है, लेकिन इंटरनली वो नियर और मेलो दोनों की मूव्स कैलकुलेट कर रहा है। र्युक इनविजिबल लाइट के पास खड़ा है। वो कहता है, लाइट सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। नियर तुम्हें सस्पेक्ट कर रहा है। लाइट क्वाइटली विस्पर करता है, मुझे पता है, लेकिन नियर के पास प्रूफ नहीं है और मैं श्योर करूंगा कि उसे कभी मिले भी नहीं। तभी मत्सुडा अपनी डेस्क से उठता है। वो कहता है, मैं कॉफी लेने जा रहा हूं, किसी को चाहिए? आइजावा कहता है, हां मुझे भी। मत्सुडा कैफेटेरिया की तरफ जाता है। बाहर निकलते ही वो अपने फोन पर म्यूजिक सुनने लगता है, कंप्लीटली अनअवेयर कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। सडनली पार्किंग लॉट में एक वैन मत्सुडा के पास रुकती है। डोर खुलता है। मास्क्ड मैन बाहर निकलते हैं। मत्सुडा को रियलाइज होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक बहुत फास्ट है। वो मत्सुडा को पकड़ लेते हैं। मत्सुडा चिल्लाता है, हेल्प समवन, लेकिन एक पर्सन उसके माउथ पर क्लॉथ रख देता है, क्लोरोफॉर्म। मत्सुडा अनकॉन्शियस हो जाता है। वो लोग मत्सुडा को वैन में डालते हैं और तेजी से वहां से निकल जाते हैं। हेडक्वार्टर्स में कुछ मिनट्स बाद आइजावा को वंडर होता है, मत्सुडा अभी तक वापस नहीं आया। आइजावा कैफेटेरिया की तरफ जाता है। मत्सुडा वहां नहीं है। वो पार्किंग लॉट चेक करता है। मत्सुडा की कार वहां है, लेकिन मत्सुडा नहीं। आइजावा को अजीब लगता है। वो वापस आकर लाइट और सोइचिरो को बताता है। सोइचिरो वरीड हो जाते हैं। वो कहते हैं, मत्सुडा कहां गया? ये अनयूजुअल है। लाइट को इंटरनली एक बैड फीलिंग आती है। क्या मेलो ने अगले कुछ घंटों में सर्च ऑपरेशन चलता है, लेकिन मत्सुडा का कोई ट्रेस नहीं मिलता। फिर शाम को एक मैसेज आता है, एनक्रिप्टेड, मेलो से। मैसेज में लिखा है, आई हैव मत्सुडा। अगर तुम उसे वापस चाहते हो तो मुझे सारी कीरा इन्वेस्टिगेशन फाइल्स चाहिए, सब कुछ। टास्क फोर्स शॉक्ड है। मेलो ने मत्सुडा को किडनैप कर लिया। सोइचिरो गुस्से और टेंशन में है। वो कहते हैं, हम मत्सुडा को बचाना होगा, वो हमारा टीम मेंबर है। आइजावा कहता है, लेकिन अगर हमने सारी फाइल्स दे दी तो इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। लाइट थॉट्सफुली कहता है, मेलो चाहता है कि हम डिफिकल्ट पोजीशन में फंसे, लेकिन हमें स्मार्ट होना होगा। उधर मेलो के हाइडआउट में मात्सुदा को एक डार्क रूम में रखा गया है। उसके हाथ टाइड हैं, वो स्केयर्ड है। मेलो रूम में एंटर करता है, चॉकलेट खाते हुए। वो मत्सुडा के सामने खड़ा होता है। मेलो कहता है, मत्सुडा टूटा, टास्क फोर्स मेंबर, तुम बहुत यूजफुल हो सकते हो। मत्सुडा डरते हुए कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मेलो कोल्डली कहता है, इंफॉर्मेशन, कीरा इन्वेस्टिगेशन के बारे में, लाइट यागामी के बारे में। मत्सुडा शॉक्ड है। लाइट? क्यों? मेलो कहता है, क्योंकि मुझे डाउट है कि वो कीरा है और तुम मुझे कंफर्म करोगे। मत्सुडा फर्मली कहता है, लाइट कीरा नहीं है, वो मेरा फ्रेंड है, हम साथ काम करते हैं। मेलो मुस्कुराता है, देखते हैं तुम कितने लॉयल रहते हो। मेलो मत्सुडा को अकेला छोड़कर चला जाता है। वापस हेडक्वार्टर्स में टास्क फोर्स इमरजेंसी मीटिंग कर रही है। क्या करना है? सोइचिरो कहते हैं, हमें मत्सुडा को बचाना होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। आइजावा कहता है, लेकिन फाइल्स देना भी तो सेफ नहीं है। मेलो के हाथ में इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स जाना डेंजरस है। लाइट केयरफुली कहता है, हम फेक फाइल्स दे सकते हैं, कुछ रियल इंफॉर्मेशन, कुछ फेक। मेलो को पता नहीं चलेगा।
सोइचिरो इस आइडिया पर विचार करते हैं। यह रिस्की है लेकिन शायद काम कर जाए। तभी नियर से भी एक मैसेज आता है। वीडियो कॉल। कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। नियर की डिस्टॉर्टेड सिलुएट स्क्रीन पर है। नियर कहता है, मुझे पता चला कि मेलो ने मत्सुदा को किडनैप किया है। मैं हेल्प कर सकता हूं। सोइचिरो पूछते हैं कैसे? नियर कहता है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मैं मेलो की लोकेशन ट्रेस कर सकता हूं, लेकिन मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए आपकी इन्वेस्टिगेशन से। लाइट इंटरनली अलर्ट हो जाता है। नियर भी इंफॉर्मेशन चाहता है। यह सस्पिशियस है। लाइट केयरफुली कहता है, नियर, क्या गारंटी है कि तुम हमारी हेल्प करोगे? नियर कामली कहता है, मेरा गोल कीरा को पकड़ना है, मेलो से नहीं। अगर मत्सुदा को बचाने से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो मैं हेल्प करूंगा। मीटिंग के बाद टास्क फोर्स डिसाइड करती है कि वो नियर की हेल्प लेंगे। नियर अपनी टीम को एक्टिवेट करता है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोकेशन ट्रेस करने लगते हैं। कुछ घंटों की इंटेंसिव सर्चिंग के बाद नियर की टीम को एक लीड मिलती है, मेलो के हाइडआउट की अप्रॉक्सीमेट लोकेशन। नियर यह इंफॉर्मेशन टास्क फोर्स को शेयर करता है, लेकिन साथ में वार्निंग भी देता है। नियर कहता है, मेलो डेंजरस है, उसके पास डेथ नोट है, डायरेक्टली कॉन्फ्रंट करना सुसाइडल हो सकता है। सोइचिरो डिटरमिन्ड है। वो कहते हैं, मैं जाऊंगा, मत्सुदा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइट भी कहता है, मैं भी आऊंगा। एजावा और बाकी मेंबर्स भी रेडी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान किया जाता है। जापानीज स्पेशल फोर्सेस भी इन्वॉल्व होती है। यह हाईली डेंजरस मिशन है। रात का समय, टीम्स पोजीशन में हैं, मेलो का हाइडआउट सराउंड किया गया है। सोइचिरो अपनी टीम को सिग्नल देते हैं, ऑपरेशन स्टार्ट होता है। स्पेशल फोर्सेस बिल्डिंग में ब्रीच करती है। गन फायर एक्सचेंज होती है। मेलो के गैंग मेंबर्स रेसिस्ट करते हैं। केओस है, स्मोक, गन शॉट्स, शाउटिंग। सोइचिरो और लाइट भी अंदर जाते हैं। वो मत्सुदा को ढूंढ रहे हैं। आखिरकार वो उस रूम तक पहुंचते हैं जहां मत्सुदा को रखा गया है। सोइचिरो डोर तोड़ते हैं। मत्सुदा वहां टाइड है, लेकिन वो अलाइव है। सोइचिरो तुरंत मत्सुदा को अनटाई करते हैं। मत्सुदा इमोशनल हो जाता है। रिलीफ, फियर, सब मिक्स्ड। मत्सुदा कहता है, चीफ, मुझे लगा मैं बच नहीं पाऊंगा। सोइचिरो कहते हैं, तुम सेफ हो, बस यही इंपॉर्टेंट है। लेकिन तभी एक एक्सप्लोजन होता है। बिल्डिंग के दूसरे पार्ट में मेलो ने एक्सप्लोसिव सेट किए थे। बिल्डिंग हिलने लगती है। फायर स्टार्ट हो जाती है। इवैक्यूएशन ऑर्डर दिया जाता है। सब बाहर भागने लगते हैं। केओस में मेलो एस्केप करने में सक्सेसफुल हो जाता है। डेथ नोट भी अपने साथ ले जाता है। सब सेफली बाहर निकल आते हैं। बिल्डिंग पूरी तरह से फायर में है। मत्सुदा रेस्क्यूड है, लेकिन मेलो एस्केप कर गया। सोइचिरो फ्रस्ट्रेटेड है। मत्सुदा तो बच गया, लेकिन मेलो को पकड़ नहीं पाए। लाइट इंटरनली सोच रहा है, मेलो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, यह प्रॉब्लम है। अगले दिन हेडक्वार्टर्स में मत्सुदा को मेडिकल चेकअप के बाद रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। मत्सुदा शेकन है। वो बार बार उस एक्सपीरियंस को याद कर रहा है। मत्सुदा लाइट से कहता है, लाइट, मेलो ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा था, उसे डाउट है कि तुम कीरा हो। लाइट केयरफुली रिएक्ट करता है। वो कहता है, मेलो डेस्परेट है, वो किसी पर भी डाउट कर सकता है। तुमने क्या बताया? मत्सुदा कहता है, मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा कि तुम कीरा नहीं हो सकते। हम साथ काम करते हैं, तुम्हें मैं जानता हूं। लाइट को रिलीफ मिलती है। मत्सुदा लॉयल है। लाइट कहता है, थैंक्स मत्सुदा, तुमने सही किया। एपिसोड के अंत की तरफ नियर अपने हेडक्वार्टर्स में एनालिसिस कर रहा है। नियर रेस्टर से कहता है, मेलो ने एस्केप कर लिया, लेकिन उसने एक मिस्टेक की। रेस्टर पूछता है, क्या? नियर कहता है, उसने डेस्परेशन शो की, उसने किडनैपिंग की। यह शोज कि वो प्रेशर्ड फील कर रहा है, और जब लोग प्रेशर में होते हैं वो और मिस्टेक्स करते हैं। नियर टॉयज अरेंज करते हुए कंटिन्यू करता है, मेलो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगा और मैं लाइट यागामी को पकड़ूंगा। लास्ट सीन में लाइट अपने रूम में अकेला है। वो विंडो से बाहर देख रहा है। र्यूक कहता है, लाइट, ये क्लोज था, मत्सुदा को ऑलमोस्ट लूज कर दिया था। लाइट थॉटफुली कहता है, हां, लेकिन हम सब सेफ हैं और मेलो ने खुद को और एक्सपोज कर दिया। र्यूक कहता है, लेकिन नियर तुम पर फोकस कर रहा है। लाइट कॉन्फिडेंट स्माइल करता है, लेट हिम, मैं हमेशा की तरह परफेक्ट रहूंगा। नियर को कभी प्रूफ नहीं मिलेगा। स्क्रीन स्लोली फेड टू ब्लैक होती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, ये थी डेथ नोट एपिसोड 30 की पूरी कहानी। बहुत इंटेंस और एक्शन पैक्ड एपिसोड था। मेलो ने मत्सुदा को किडनैप कर लिया था। यह दिखाता है कि वो कितना डेस्परेट और अग्रेसिव हो गया है। उसे नियर से कंपीट करने का ऑब्सेशन हो गया है। टास्क फोर्स ने ब्रेवरी दिखाई। सोइचिरो ने अपनी टीम मेंबर को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली।
मत्सुदा रेस्क्यूड हो गया, लेकिन यह एक्सपीरियंस उसे डीपली अफेक्ट किया है। उसने देखा कि यह इन्वेस्टिगेशन कितनी डेंजरस है। नियर ने हेल्प की, लेकिन उसका अपना एजेंडा है। वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। स्लोली वो लाइट के करीब आ रहा है। मेलो एस्केप कर गया, लेकिन नियर के अकॉर्डिंग उसने मिस्टेक्स की, और ये मिस्टेक्स उसे डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। लाइट को लगता है कि सब अंडर कंट्रोल है, लेकिन दोनों सक्सेसर्स उसे अलग अलग एंगल से टारगेट कर रहे हैं। अगले एपिसोड्स में सिचुएशन और भी इंटेंस होगी। मेलो की डेस्परेशन बढ़ेगी, नियर का इन्वेस्टिगेशन गहरा होगा, और लाइट को और भी केयरफुली प्ले करना पड़ेगा।